हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। आप सभी को पता है, अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है जो कि 20 लैक्स है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एडवांस रूलिंग आपके साथ डिस्कस करूँगी, जहाँ पे एप्लीकेंट की एक से ज़्यादा सोर्सेज से इनकम आ रही है और उसने एडवांस रूलिंग सीख की है कि उसे टर्नओवर में कौन सी इनकम को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, ताकि वो अपना एग्रीगेट टर्नओवर जान सके। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये आपके सामने ओपन की है कर्नाटका एडवांस रूलिंग। जो एप्लीकेंट है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इज़ इन रिसिप्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इनकम एंड रिवेन्यू। तो उसे काफ़ी सारे इनकम एंड रिसीव हो रही है काफ़ी जो है सोर्सेज से। वो एक पार्टनर भी है पार्टनरशिप फर्म में, तो वहाँ से उसे पार्टनर सैलरी भी मिलती है। साथ ही साथ वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है, जहाँ से भी वो सैलरी ड्रॉ कर रहा है। पार्टनरशिप फर्म से उसे इंटरेस्ट इनकम भी हो रही है कैपिटल पर। उसके बाद उसने लोन दिए हुए हैं, जहाँ से उसे इंटरेस्ट इनकम होती है। एडवांसेस दिए हुए हैं, उन एडवांसेस पर भी इंटरेस्ट इनकम हो रही है। डिपॉजिट्स एंड एफडीज से भी उसे काफ़ी इनकम हो रही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स पर भी वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से भी उसे इनकम में हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है। एनएससी से भी वो इंटरेस्ट ले रहा है। साथ ही साथ पीएफ अकाउंट से भी उसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। एनपीएस, उसके बाद मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डिविडेंड ऑन शेयर्स, रेंट ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दी हुई है, जहाँ से उसे रेंट मिलता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी रेंट पे दी हुई है, जिससे वो रेंट ले रहा है। कैपिटल गेन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर, तो सेल ऑफ शेयर्स पे उसे कैपिटल गेन एंड लॉस दोनों ही हो रहे हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग ली है कि आउट ऑफ द गिवन सोर्सेज ऑफ इनकम विच ऑल रिवेन्यू इनकम शैल बी कंसिडर्ड, क्या सभी इनकम को कंसिडर किया जाएगा उसका टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो लॉ में बताया गया, द एप्लीकेंट फर्निश इज अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे एप्लीकेंट ने अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग फर्निश की है कि जो इनकम उसे पार्टनरशिप सैलरी से हो रही है, उसने कहा कि वो तो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। साथ ही साथ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसका रेंट वो इंक्लूड करेगा एग्रीगेट टर्नओवर में, क्योंकि वो डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा। रेंट जो दिया उसने रेजिडेंशियल सर्विस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से जो रेंट रिसीव हो रहा है वो भी टर्नओवर में उसने इंक्लूड की है कि ये जो है भले ही एग्जाम्प्ट सप्लाई हो, लेकिन जीएसटी टर्नओवर के लिए इंक्लूड किया जाता है। जीएसटी टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, किन चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाएगा, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप रेफरेंस के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इसने कहा है बाकी जो 15 टाइप्स की इनकम है वो जो है जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं आती है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं अलग अलग सोर्सेज की। इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो एप्लीकेंट को इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है, दीज इनकम आर टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो से इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है, ऑल दीज इनकम आर आउट ऑफ डिपॉजिट लोन एक्सटेंडेड बाय द एप्लीकेंट, द सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांस एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेटिव बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट आर एग्जम्प्टेड अंडर एंट्री नंबर 27A नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 से इन सभी इनकम्स को एग्जम्प्ट किया गया है। लेकिन जब आप अपना टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो आप इन सभी इनकम को जो है उसमें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे और क्लैरिटी जो दी गई है, पार्टनर सैलरी रिसीव्ड एट पार्टनर फ्रॉम एप्लीकेंट पार्टनरशिप फर्म, तो ये जो सैलरी है इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि ना तो ये जो है सप्लाई ऑफ सर्विस है और ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको कोई सैलरी रिसीव हो रही है तो उसे आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकंड जो पॉइंट क्लियर किया गया, सैलरी रिसीव्ड एट डायरेक्टर फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पे उस चीज़ को किया गया कि अगर आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी आप काम कर रहे हैं और आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो ऐसे केस में जो है इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एप्लीकेंट इज़ द नॉमिनेटेड डायरेक्टर, यानी कि अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कंपनी आरसीएम के अंडर जो है उसका टैक्स
पे करेगी, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 कहती है। तो एप्लीकेंट हैज़ नॉट फर्निश एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज कॉपी ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एप्लीकेंट एंड प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया कि आप एज एन एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं। दस इन द एब्सेंस ऑफ सच एविडेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिसाइड वेदर रिसीव बाय एप्लीकेंट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं, देन जो उसका टर्नओवर है वो आपकी जो है टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। भले ही आरसीएम उस पर कंपनी पे कर रही है, तो कंपनी के टर्नओवर में वो सर्विस इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जब टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से आरसीएम सर्विस को एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन डायरेक्टर के टर्नओवर में ये सर्विस ऐड की जाएगी, इनकम ऐड की जाएगी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट की बात करें तो इसे टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। अब बात आती है रेंटल इनकम ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आपकी रेंटल इनकम हो रही है तो भले ही ये एग्जाम्प्ट हो, लेकिन जब जीएसटी का टर्नओवर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इस इनकम को इंक्लूड करेंगे। नाउ द एप्लीकेंट इन रिसिप्ट ऑफ इनकम आउट ऑफ मेच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज से जो इनकम आपको आ रही है उसे आपको एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई जीएसटी पेबल नहीं होता। इसके बाद उन्होंने क्लियर किया है द इनकम रिसीव्ड टुवर्ड्स सैलरी रेमुनरेशन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, renting of residential property, the value of amount extended at deposit loan advances out of which interest in being received or are to be included in the aggregate turnover for registration। तो बेसिकली यहाँ पे किन किन चीज़ों को कंसिडर किया गया है? सैलरी एंड रेमुनरेशन जो आपको एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिला है, रेंटिंग जो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट मिला है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिला है, साथ ही द वैल्यू ऑफ अमाउंट जो आपको डिपॉजिट लोन एडवांसेस से मिली है, जिनका इंटरेस्ट भले ही ये एग्जाम्प्ट हो, लेकिन जब आप अपना टर्नओवर कैलकुलेट करते हो तो आप इन सब चीज़ों को कंसिडर करोगे कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस रूलिंग जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में की है डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।